और वहीं देखिए बांग्लादेश में एक और हिंदू युवक की हत्या हो गई है। नाम है बजेंद्र बिस्वास, जिनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई। 42 साल के बजेंद्र विश्वास की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। हत्या का आरोपी नौमन मियां गिरफ्तार किया गया है। पैरामिलिट्री ग्रुप का हिस्सा थे बजेंद्र विश्वास, जिनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई है। तो बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं के खिलाफ हिंसा की खबरें थमने का नाम नहीं ले रही हैं। और ये हालिया का घटनाक्रम जहां पर बजेंद्र विश्वास की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। जानकारी है कि गोली मारने का आरोप जो है वो अंसार के ही साथी नोमान मियां पर लगा है। उसे गिरफ्तार भी किया गया है। 42 साल इनकी उम्र है बजेंद्र विश्वास की, जिनकी हत्या कर दी गई है। तो लगातार इस तरह की खबरें सामने आ रही हैं। और अब इसी क्रम में देखिए पैरामिलिट्री ग्रुप का हिस्सा बजेंद्र विश्वास की हत्या कर दी गई है। एक और हिंदू युवक की हत्या, क्योंकि हिंदू जो है वो बांग्लादेश में अल्पसंख्यक है, काफी कम संख्या में है। और यही वजह कि लगातार उनको डर है कि उनकी हत्या ना हो जाए। इसी क्रम में लगातार ऐसे मामले सामने आ रहे हैं। और अब एक और युवक जिनका नाम है बजेंद्र विश्वास, उनकी हत्या कर दी गई है। यह इस वक्त की बड़ी खबर। बांग्लादेश में एक और हिंदू युवक की हत्या का मामला सामने आया है। बजेंद्र विश्वास है, उम्र है 42 साल। मेमन सिंह में बजेंद्र विश्वास की हत्या हुई है। इस वक्त की बड़ी जानकारी सामने आ रही है। तो बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं के खिलाफ हिंसा की खबरें लगातार सामने आ रही हैं, थमने का नाम नहीं ले रही हैं। ताजा घटना मेमन सिंह जिले में हुई है, जहां बांग्लादेश के ग्रामीण अर्धसैनिक बल के मेंबर ब्रजेंद्र विश्वास की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। गोली मारने का आरोप है अंसार के ही साथी नोमान मियां पर। और जानकारी लेंगे सहयोगी रैनिक दत्ता से। रैनिक, एक और हत्या हुई है हिंदू युवक की, क्या जानकारी, किसने की हत्या, कब हुई, क्या है पूरी जानकारी, अपडेट दीजिए जरा। देखिए, जैसे कि खबर मिल रहा है कि यह घटना बांग्लादेश का मनमोहन सिंह का है। मनमोहन सिंह में बजेंद्र विश्वास बोल के इस लड़के को गोली मारा गया है। एक हिंदू युवक है, 42 साल का उम्र है उनका, और उनको गोली मारा गया है। जैसा कि कहा जा रहा है कि अंसर का जो टीम मेंबर, उनके तरफ से ये गोलीबारी का घटना घटा है। और इसके पहले भी ये विश्वास के ऊपर आतंकी हमला हुआ था। जो जैसा कि खबर मिल रहा है कि ये बजेंद्र विश्वास जो है वो हिंदू युवक है, और ये बांग्लादेश में जब से रह रहा है तब से इनके परिवार के ऊपर भी इसके पहले हमले का घटना हुआ था। और अभी इनके ऊपर गोली मारा गया है इनको। और जैसे कि खबर मिल रहा है कि ये घटना मनमोहन सिंह का है, और पुलिस इस बारे में पूरा जांच जो है वो फिलहाल पुलिस की तरफ से चालू किया गया है। जैसे सूत्र से खबर मिल रहा है कि पुलिस डेड बॉडी को अभी पोस्टमार्टम के लिए फिलहाल भेजा है। और पुलिस की तरफ से ये भी देखा जा रहा है कि ये पूरा घटना के साथ और कौन कौन शामिल है। कुछ दिन पहले भी दिखा गया था कि हिंदू युवक दीपू चंद्र दास का हत्या किया गया था। इसके अलावा और भी हिंदुओं के ऊपर हमले का घटना जो है वो लगातार सामने आ रहा था। अमृत मंडल को हत्या किया गया था। इसके अलावा बांग्लादेश का अदूरिया जिला पर एक घर में आग लगाया गया था। घर के अंदर में एक आदमी को बंद करके घर के बाहर से आग लगा दिया गया था। इस तरीके का जो घटना, वो घटना लगातार बांग्लादेश से सामने आ रहा था। और अभी बांग्लादेश का मनमोहन सिंह से खबर आ रहा है कि 42 साल का बजेंद्र विश्वास को गोली मार के हत्या किया गया है। क्योंकि वो हिंदू युवक है, तो इसको लेकर फिर से एक बार चर्चा जो है वो बांग्लादेश में सामने आ रहा है। बांग्लादेश में हिंदुओं का सुरक्षा को लेकर लगातार सवाल उठता हुआ नजर आ रहा है। देखिए रैनिक, पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश में इसमें कोई दो राय नहीं कि यहाँ पर जो हिंदू हैं उनके साथ बर्बरता हो रही है, उन पर हमले हो रहे हैं। लेकिन ये जो मामला सामने आया है बजेंद्र विश्वास की हत्या का, इसमें एक तरीके से ये भी खबर है, क्योंकि जिसने गोली मारी वो इसका साथी ही था। ये दोनों आपस में बगल में बैठे हुए थे और तभी अचानक से नौमीन मियां ने बजेंद्र विश्वास पर गोली मार दी। यानी कि किसी पर भी विश्वास अब हिंदू वहां पर नहीं कर सकते हैं। एकदम एकदम, जैसे कि जो खबर आ रहा है कि ये उनके साथी की तरफ से गोलीबारी का घटना घटाया गया है। दोनों एक साथ ही बैठे हुए थे। ठीक उसी दौरान दोनों के बीच में आपस में बातचीत चल रहा था। किसी बात को लेकर दोनों के बीच में झड़प चालू हुआ। तो झड़प के दौरान ही ये बजेंद्र विश्वास को गोली मारा है उनका साथी। ऐसा ही सूत्र के हवाले से खबर मिल रहा है, मगर साथी जो है वो अभी भी फरार है। किस बारे में ये घटना घटा था, ये भी मेनली देखने का बात होगा। क्योंकि कुछ दिन पहले भी जिस तरीके से मॉब लिंच का घटना घटा था, कुछ दिन पहले ही जिस तरीके से हिंदुओं के ऊपर लगातार हमले का घटना घट रहा था, उसी बीच में एक हिंदू युवक का हत्या होना, तो ये एक बहुत ही सवाल पैदा कर देने वाला घटना है। क्योंकि क्या फिर से बांग्लादेश में अभी हिंदू जो है वो खुद का साथी को भी विश्वास नहीं कर पाएंगे, इस तरीके का सवाल भी उठने लगा है। तो फिलहाल ये घटना के पीछे कारण क्या है वो इंटरिम गवर्नमेंट की तरफ से भी पुष्टि नहीं किया गया है, या तो पुलिस की तरफ से भी अभी पुष्टि नहीं किया गया है। तो ये पूरा
पूरा मामले का जांच अभी भी पुलिस की तरफ से किया जा रहा है। और लगातार ये जो घटना लगातार बांग्लादेश से सामने आ रहा है, तो इसमें बांग्लादेश का लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को लेकर भी सवाल जो है वो पैदा होता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि अगर देखा जाए तो बांग्लादेश में अनरेस्ट सिचुएशन अभी भी फिलहाल जारी है। लगातार बांग्लादेश में प्रोटेस्ट जारी है। हिंदुओं के ऊपर अत्याचार का घटना कम होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। ठीक इसी सिचुएशन है, 42 साल का ये युवक के इस तरीके से हत्या करना किस कारण में हो सकता है।